गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम साइकोलॉजी के 5000 क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 10। आज हम अपनी सीरीज़ के 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, आल्पोर्ट और आइजेंक ने अपनी परिभाषा में सर्वाधिक बल डाला है। तो सर्वाधिक बल किस पर डाला है? व्यक्तित्व के आंतरिक व बाहरी गुणों, दोनों गुणों पर। व्यक्तित्व के आंतरिक व बाहरी गुणों पर। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन के किस शब्द से बना है? पर्सनैलिटी पर्सोना शब्द से मिलकर बना है। लैटिन की किस शब्द से? पर्सोना, जिसका क्या अर्थ है? मुखौटा। जिसका अर्थ क्या है? मुखौटा। रमेश एक दुबला पतला लंबे कद का व्यक्ति है जो सपनों की दुनिया में खोया रहता है। रमेश के यह गुण निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं? किस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर आते हैं? ये आते हैं कृषिकाय। ये व्यक्तित्व के जो स्थूल का, पुष्ट का, विशाल का, कृषिकाय ये दिए हैं। ये किसने दिए? ये क्रेसमर ने दिए हैं। ये व्यक्तित्व के युंग ने क्या दिए हैं? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। यंग का ज़्यादातर पूछने आता है, लेकिन कभी कभी इसका भी पूछने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकार शेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? शेल्डन, एंडोमर्फी, मीसोमर्फी, एक्टोमर्फी, एस्टोमर्फी। तो शेल्डन के में ये तीनों तो हैं, एंडोमर्फी है, मीसोमर्फी, एक्टोमर्फी। एस्टोमर्फी नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसका क्या होगा? एस्टोमर्फी नहीं है। दीपक शरीर के हष्टपुष्ट तथा जोखिम भरे कार्य करने में उसे अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हष्टपुष्ट और जोखिम भरे कार्य करने अच्छा लगता है, तो ये कहा जाता है आयताकार। आयताकार को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? मीसोमॉर्फी। मीसोमॉर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी का वर्णन किसने किया है? तो ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी का वर्णन किया है युंग ने। किसने किया है? युंग ने। इसका सही आंसर क्या होगा? युंग। राजीव एक खुश मिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी तथा अकेलापन उसे पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? जो सबसे खुश मिजाज या मिलनसार होता है तो उसे क्या कहते हैं? बहिर्मुखी। और जो किसी से मिलनसार नहीं होता, रूढ़िवादी और अकेलेपन किसके अंतर्गत आता है? अंतर्मुखी के अंतर्गत। और जिसमें दोनों तरह की प्रवृत्ति होती है वो उभयमुखी। तो यहाँ पर क्या है? खुश मिजाज और मिलनसार तो बहिर्मुखी। अगर यहाँ पर रूढ़िवादी और अकेलापन पसंद होता है तो वो अंतर्मुखी के अंतर्गत। दोनों तरह की आती तो उभयमुखी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह अपने देशभक्ति के जज्बे के लिए विश्वविख्यात है। उनके इस देशभक्ति के जज्बे को रखा जा सकता है, किसमें रखा जा सकता है? कर्मशील में। किसमें रखा जा सकता है? कर्मशील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में मूलतः प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। तो नवजात शिशु में कौन कौन सी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं? तो नवजात शिशु में ईड प्रवृत्ति पाई जाती है। कौन सी? ईड प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जैसे ईगो, सुपर ईगो, ईड प्रवृत्ति के बारे में किसने कहा है? ये फ्रॉइड ने कहा है। फ्रॉइड ने बताया है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर ईड प्रवृत्ति होती है। ईड मतलब अहम होता है कि सब कुछ हूँ जो मैं ही हूँ, मतलब ईड प्रवृत्ति होती है। अहम ये ईगो आता है, फिर सुपर ईगो। सबसे पहले ईड प्रवृत्ति आती है, बच्चा होता है, उसके बाद ईगो आता है, उसके बाद सुपर ईगो आता है। तो सबसे पहले बच्चे में, नवजात शिशु में कौन सी होती है? ईड प्रवृत्ति। व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाए रखने के तथा नैतिकता में बांधे रखने का कार्य कौन करता है? सामाजिक प्राणी तथा नैतिकता में बांधे रखने का कार्य ये कौन करता है? सुपर ईगो। सुपर ईगो सामाजिक प्राणी बनाए रखने, नैतिकता में बांधे रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति को ऊर्जा बल, एनर्जी फोर्स कहा जाता है। तो यौन मूल प्रवृत्ति को ऊर्जा बल, एनर्जी फोर्स कहा जाता है। तो फ्रॉइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी है। कौन सी दी है? साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसमें उसने थैनाटोज के बारे में बताया, एरोज के बारे में बताया, लिबिडो के बारे में बताया। उन्होंने बताया है कि ऊर्जा बल, एनर्जी फोर्स होता है, उसे लिबिडो कहा जाता है। एनर्जी फोर्स, जो बच्चा मतलब विपरीत सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होता है तो वो किस बल के कारण होता है? लिबिडो के कारण। जिसमें जीने की प्रवृत्ति होती है उसे थैनाटोज कहता है। जो विपरीत मृत्यु प्रवृत्ति होती है उसे ईरोज कहा जाता है। जिसमें कौन सा ऑप्शन है? ऊर्जा बल के बारे में पूछा गया तो लिबिडो।
लिखने की भूल। इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये फ्रॉइड ने क्या क्या बताया? फ्रॉइड ने बताया पहला जीवन मूल प्रवृत्ति, मतलब किसी बच्चे को जीने की इच्छा, रचनात्मक कार्य करने की इच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है तो उसे इरोज कहते हैं। अभी मैंने थैनाटोज बता दिया, वो गलत बता दिया, क्या कहते हैं? इरोज, एरोस। और दूसरे होते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसमें बर्बादी विध्वंसात्मक कार्य करता है। तो उसमें क्या आता है, मतलब कोई भी नेगेटिविटी भी आती है तो उसे क्या बोलते हैं? थैनाटोस। ये पॉजिटिविटी के लिए या नेगेटिविटी के लिए। जब काम शक्ति के लिए जो ऊर्जा बल मिलता है, जो मानसिक ऊर्जा बल मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? लिबिडो। इसके अलावा 2 वर्ड और दिए हैं फ्रॉइड ने, एक नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म बताया कि बालक अपने ही रूप पर मोहित होता है, उसे अपनी ही ब्यूटी पसंद आती है, तो इसे क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म, स्वमोह। और एक और 2 वर्ड और दिए हैं उन्होंने, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ऑडिपस ग्रंथि, फ्रॉइड ने बताया लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है कि लड़कियां अपने पिता की तरफ अधिक अट्रैक्ट होती हैं, और लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि होती है, लड़के अपनी माँ की तरफ अधिक अट्रैक्ट होते हैं। लड़कियां अपनी फीलिंग्स पिता से शेयर कर सकती हैं और लड़के अपनी फीलिंग्स माँ से शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रॉइड ने इन शब्दों के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने की भूल, बोलने की भूल और वस्तुओं को लिखने की भूल, बोलने की भूल, वस्तुओं को गलत स्थान पर रखने की भूल इत्यादि को फ्रॉइड ने किस मन से संबंधित बताया है? किस मन से संबंधित बताया है? तो ये अर्धचेतन मन से। लिखने की भूल हो जाए, बोलने की भूल हो जाए, किसी वस्तुओं को गलत स्थान पर रखने की भूल हो जाए इत्यादि, फ्रॉइड ने किस मन से संबंधित बताया? अर्धचेतन मन से। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ भूलते हैं, चेतन मन में क्या होता है? जो चीज़ें हम स्टोर करते हैं वो अचेतन मन में पड़ा रहता है। चेतन मन में जो चीज़ हम याद रखते हैं वो चेतन मन में आ जाता है। अर्धचेतन मन का काम क्या है कि जो हम भूल चुके हैं उसे याद उठा के उसे जो मेमोरी याद वाली है उस मेमोरी में लेके आना। तो जो हम भूल के गलत क्रिया कर रहे हैं तो वो कौन सी मन करेगा? अर्धचेतन मन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन युंग ने किया। क्या बताया व्यक्तित्व के विश्लेषण? युंग ने व्यक्तित्व को 3 तरह से डिवाइड किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। फ्रॉइड व्यक्तित्व की मौलिक इकाई मानते हैं। फ्रॉइड किसे व्यक्तित्व की मौलिक इकाई मानते हैं? किसे मानते हैं? मानसिक ऊर्जा बल को, लिबिडो को। किसको मानते हैं? लिबिडो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल किससे संबंधित है? वास्तविक सिद्धांत आपके ईगो से संबंधित है। जो कुछ हम जीते हैं वो ईगो में जीते हैं। सुपर ईगो बहुत बड़ी स्टेज है जहां हम अपनी सामाजिक चीज़ों को देखते हैं, और एड तो हम अपने आप में रहते हैं। जो बच्चा होता है वो सिर्फ अपने आप को समझता है, किसी और को नहीं। ईगो जो वास्तविक रियलिटी है उसमें जीना ईगो कहलाता है। तो वास्तविक सिद्धांत किससे संबंधित है? ईगो से संबंधित है। जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा, कद नाटा तथा चित्त आराम पसंद होता है उन्हें रखा जाता है। शरीर मोटा, कद नाटा, तो ये किसने बताया था? ये क्रेसमर ने बताया था। स्थूल का है, पुष्ट का है, कृष्ण का है, मिश्रित का है। किसने बताए हैं? क्रेसमर ने बताए। क्रेसमर ने क्या बताया है कि ये किस तरह के हैं? पिकनिक टाइप। किस तरह के? पिकनिक टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है। सफल भी होना चाहता है और श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है। वह अविप्रेरित है। वह किससे अविप्रेरित है? उपलब्धि आवश्यकता से, क्योंकि वो कुछ चीज़ उपलब्ध करना चाहता है। सफल होना, श्रेष्ठता को क्या करना चाहता है? उपलब्ध करना चाहता है। तो ये उपलब्धि आवश्यकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमन रोस्टार्ड एक क्या थे? कहाँ के वैज्ञानिक थे? मेन चीज पूछा है, कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो वे कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विस मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विस मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मजोशी, मिलनसारिता, निश्चयात्मकता, सक्रियता, उत्तेजना की तलाश, धनात्मक मनोभाव,
पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बहिर्मुखी में।